हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाले सर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक का जिसका कि मैंने इंट्रो डाला था, स्ट्रेट लाइन। बोला था कि स्ट्रेट लाइन में वीडियो बनाएंगे, तो हम आ गए हैं वीडियो बनाने। तो इस चैनल को देख लो, क्या लिखा है मैथ्स वाले सर। इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब। आप देखो 11th क्लास में चैप्टर 10 में स्ट्रेट लाइन नाम का टॉपिक है। और ये टॉपिक बच्चों को बहुत परेशान भी करता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के खुद के इतने सारे फॉर्म होते हैं। देखो, y इक्वल टू mx प्लस सी, फिर y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अब आपसे बोले कि ये भी स्ट्रेट लाइन का और इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और कोई बोले कि y माइनस y1 m x माइनस x1, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो आप कंफ्यूज होंगे, स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ये उसके सारे के सारे फॉर्म हैं स्ट्रेट लाइन के, ये सब स्ट्रेट लाइन के फॉर्म है। अब बात आती है क्या जरूरत थी इन फॉर्म की, क्यों बनाए गए। तो देखो, टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके फॉर्म बनाए जाते हैं। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा कि आखिर इतने फॉर्म बनाने की जरूरत क्या थी। तो देखो, बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। मान लो मैं तुमसे बोलूँ एक पॉइंट है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, तो तुम कहोगे सर ये बना दी स्ट्रेट लाइन, और सही भी है। और कोई बंदा आप यही बना देता कि ये है स्ट्रेट लाइन, तो ये भी सही है। और कोई तीसरा आता आपको कहते नहीं सर ये हुई स्ट्रेट लाइन। तो मुझे बताओ, इस पॉइंट से जाने वाली लाइनों में कौन सी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, या ऐसी कौन सी लाइन है जो इस पॉइंट से पास नहीं करती है। ये की पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये सारी की सारी लाइन इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन है। कोई लाइन गलत नहीं है, और सच पूछो तो कोई लाइन सही नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो, ये लाइन भी इस पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन भी इस पॉइंट से पास कर रही है, और ये लाइन भी इस पॉइंट से पास कर रही है। नो डाउट सारी की सारी लाइनें इस पॉइंट से पास करने वाली ही हैं, लेकिन फिर भी ये यूनिक इक्वेशन नहीं देती। क्या नहीं देती, तो ये यूनिक इक्वेशन नहीं देती है, यूनिक इक्वेशन नहीं देती है। कंफर्म नहीं है कि ये लाइन सही होगी, कि ये वाली लाइन सही होगी, कि ये वाली लाइन सही होगी, कंफर्म नहीं है। इसीलिए कोई भी इक्वेशन सही नहीं है। ऐसी लाइन को यूनिक लाइन नहीं बोल सकते। ये जो है एक तरह की कॉनकरेंट लाइनें हैं, किसी एक पॉइंट से सारी की सारी लाइनें जा रही हैं। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं कि वैसे मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा देखते हैं मेरे चैनल को, लेकिन फिर भी अगर कोई हिंदी मीडियम वाला देखता है तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी कोई टर्म ऐसा आएगा कि जिसे बताना जरूरी समझूंगा हिंदी में, मैं बताता चलूंगा। लेकिन अब होता ये है कि स्ट्रेट लाइन में अगर मैं ये बोलता हूँ कि सरल रेखा, तो थोड़ा सा और लगता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हों चाहे हिंदी मीडियम वाले हों, कि मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज में 2-4 वर्ड ही आपको मिलेंगे जो अलग अलग होंगे। बाकी हिंदी मीडियम वाले भी इन्हीं वर्ड्स को पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इन्हीं वर्ड्स को पढ़ते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, जुड़े रहना है, चाहे हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों, दोनों को मैं एक जैसा कवर कराता चलूँगा। और कोई भी टॉपिक उठाऊंगा तो बीच बीच में उसकी हिंदी भी बताता चलूँगा, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। तो ऐसा नहीं सोचना है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं सर तो हिंदी वालों को समझ नहीं आएगा। मैथ्स में लैंग्वेज मायने नहीं रखती है। सच पूछो तो मैथ्स में लैंग्वेज एक ऐसे ही है, भुलावा है, मोह माया की तरह है, कुछ होता नहीं है। क्या फर्क पड़ता है भाई, जैसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ बोलेंगे परपेंडिकुलर, वहाँ बोल देंगे लंबवत,
लो भाई साहब, हो गई हिंदी। और कई बच्चे तो ये जानते हैं इतना, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर, हिंदी मीडियम वाले भी जानते हैं, बस शब्दों का अंतर है, तो इस खेल में तुम्हें नहीं आना है। अब अपन आते हैं अपने मुद्दे की बात पर कि आखिर क्या जरूरत थी इतने सारे फॉर्म बनाने की। तो पहले तो एक बार तुम फॉर्म लिख लो, फिर मैं बताता हूँ क्या जरूरत थी, कौन कौन से फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये मैं बताऊं। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि यूनिक लाइन अगर आपको चाहिए है तो एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा। रिक्वायरमेंट कितने पॉइंट की होगी? तो बेटा रिक्वायरमेंट होगी 2 पॉइंट की। कितने पॉइंट की? 2 पॉइंट की। देखो ध्यान से, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा लाइन बनाओ, अब मैं आपसे बोलूं कि लाइन बनाओ, ठीक है, तो आप कहोगे सर लाइन तो हम बना देंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला दोगे, तो ये लाइन बन गई। और अब मैं बोलूं बेटा इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन कौन सी? आप कहोगे पी क्यू। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, पी क्यू लाइन हो गई। अब एक बात और बताओ, क्या कोई दूसरी लाइन भी बन सकती है इन दोनों पॉइंट से जाए? यस और नो? आंसर दो, आंसर दो कमेंट में कि क्या इन दोनों से पास होने वाली कोई दूसरी लाइन बन सकती है? तो नहीं बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लाइनें आप बनाओगे वो इनसे पास होंगी, और पास होंगी तो इसके ऊपर से ही जाएंगी। देखो जितनी भी लाइनें पास होगी इसके ऊपर से ही जाएंगी। फिर से देखो ध्यान से, ये 2 पॉइंट हैं, इनसे आप 50 लाइनें बना लो, 1000 लाइनें बना लो, लेकिन अगर वो इन दोनों पॉइंट से जाएंगी तो वो अलग अलग नहीं हो सकती हैं, उनको एक ही होना पड़ेगा, मतलब यूनिक होंगी। इसका मतलब कैसी होंगी? यूनिक होंगी, एक ही होगी। इसको हम क्या बोलते थे? आपने 10th क्लास में सुना होगा कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते थे? कोइंसिडेंट लाइन। और हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते थे? उनके लिए भी बता दूं, तो वो बोलते थे कि जो लाइनें कोइंसिडेंट होती है वो संपाती, बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, संपाती बोलते थे। लेकिन ये संपाती वर्ड सुनने में तुम लोग को और लग सकता है, तो संपाती मैंने समझो एक के ऊपर से एक जाने वाली लाइन, उसको संपाती या कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, है ना। तो ये कोइंसिडेंट होंगी मतलब 2 नहीं होंगी, 2 कहने को है एक ही बात। तो कोइंसिडेंट का मतलब यूनिक लाइन। कैसी लाइन? यूनिक लाइन। अब आप लाख कोशिश कर लें फिर भी आप इन 2 पॉइंट से, इन ए और बी पॉइंट से दूसरी लाइन नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपने मान लो इस पॉइंट से लाइन को पास कराया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इस तरह से, तो ये लाइन इस पॉइंट से नहीं जाएगी। और अगर आपने कहा सर हम ऐसी लाइन बना देंगे तो ये लाइन इस पॉइंट से नहीं जाएगी। और अगर आपने कहा सर हम इसको इससे पास करा देंगे, झुका के ऐसे घुमा के, तो इससे पास कर जाएगी, लेकिन फिर यही लाइन बन जाएगी पी क्यू जो पहले थी। इसको घुमा दोगे तो ये भी यही लाइन बन जाएगी। कहने का मतलब है ये यूनिक कंडीशन है, ये यूनिक कंडीशन है। तो नंबर 1, इतनी देर वीडियो बनाने का एक ही मुद्दा निकला कि नंबर 1 पॉइंट मिला है कि लाइन विल यूनिक व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स आर गिवन। पहली कंडीशन क्या है लाइन यूनिक होने की? व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो इस कंडीशन में जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं लाइन का, वो ये वाला करते हैं 2 पॉइंट्स गिवन। जल्दी से फॉर्मूला देख लो, फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में बनाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाता है। तो देखो व्हेन 2 पॉइंट्स क्या है? x1 by 1 एंड x2 by 2, ये 2 पॉइंट है। पहले पॉइंट का नाम क्या है? P, और दूसरे पॉइंट का नाम क्या है? Q, x2 by 2। अब पता है बेटा लाइन का इक्वेशन क्या होगा? PQ इक्वल टू, लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस, लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। आप कहोगे सर m तो दिया नहीं है, तो बेटा m की वैल्यू रख दो। क्या होती है m की वैल्यू? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होती है m की वैल्यू, इसकी जगह पर रख दो। तो ले फॉर्मूला बन गया बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छे से देख लो और लिख लो, ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, ये होता है बेटा उसका फॉर्मूला। तो m का ये होता है, ये मैं कल बता चुका था, और अगर समझ में नहीं आया हो
तो मैं फिर से बता दूंगा इस बात को। फिलहाल आप इतना जान लो कि लाइन फाइंड करने की पहली कंडीशन क्या है, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। नंबर 1 कंडीशन, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, देन इक्वेशन होगा y माइनस y1। मैं एक बार और लिख रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे किसी तरह का। बिल्कुल इसके लिए अच्छे से देख लो एक बार और समझ लो कहां से आया है। तो ये बेटा वहीं से आया है जो इक्वेशन था ना, y mx प्लस c से। इस बात को अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।